नमस्कार साथियों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जो बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें। तो साथियों, आप 2020 में जो बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं उसमें पहली एग्ज़ाम प्री होती है, उसमें कैसे सफलता करें और बीएसटीसी करके आप शिक्षक कैसे बने। तो साथियों, बिना समय गवाए बात कर लेते हैं वीडियो की ओर कि बीएसटीसी प्री की जो तैयारी होती है वो कैसे करें। तो साथियों, चलते हैं कि बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें। सभी के शंकाएं होती रहती है कि बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें, हमारे पास समय कम है, बीएसटीसी में फर्स्ट में सिलेक्शन कैसे पाए और बीएसटीसी करके शिक्षक कैसे बने। तो साथियों, आप इन सभी जो हमारी बीके क्लासेज की तरफ से आज बहुत अच्छी रणनीति बनाई गई है। तो साथियों, जो आपकी ये बहुत तगड़ी बात थी, इनका आज हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं साथियों। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं वीडियो की तरफ। तो साथियों, बीएसटीसी 2020 टारगेट 400 प्लस नंबर का 420 प्लस कैसे प्राप्त कर सकते हैं और बीएसटीसी की है वो साथियों तैयारी कैसे कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी जो हेडिंग है वो साथियों यही रहेगी कि बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें, प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2020 की तैयारी कैसे करें साथियों। जो भी बिना कोचिंग के ओनली घर बैठे ही जो भी साथियों 420 प्लस नंबर कैसे प्राप्त करें और साथियों एक ही बार में बीएसटीसी में सिलेक्शन कैसे पाए साथियों, एक ही बार में। तो साथियों, बिना समय गवाए हम बात कर लेते हैं कि बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें। बीएसटीसी करके आप रीट लेवल फर्स्ट में कैसे बैठ सकते हैं और आपके पास बीएसटीसी करके आप शिक्षक कैसे बन सकते हैं, जो भी आसान ट्रिक्स के द्वारा साथियों। जो हमारे पास रूल है साथियों, उनको फॉलो कीजिए। तो साथियों, चलते हैं कि बीएसटीसी आप सभी को पता होगा कि आप सभी 12वीं कक्षा के बाद बीएसटीसी करना चाहते हैं साथियों। बीएसटीसी करने के बाद आप शिक्षक बनने का एक सपना होता है साथियों आपका। एक शिक्षक बनने का एक दिल में एक संजोए बैठे हो कि मैं बीएसटीसी करके एक शिक्षक बनना चाहता हूं साथियों। तो प्री बीएसटीसी की तैयारी कैसे करें साथियों। तो साथियों, आज आप प्री बीएसटीसी की तैयारी आसान तरीके से कैसे करते हैं साथियों। तो चलते हैं साथियों। तो साथियों, आपको प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम में की तैयारी के लिए आपको 12वीं पास अनिवार्य है साथियों। कुछ रूल्स है साथियों, बीएसटीसी कौन कर सकता है साथियों। तो बीएसटीसी करने के लिए आपके पास 12वीं जो पास करना कंपलसरी है साथियों। आप सभी के लिए 12वीं पास जो बीएसटीसी में बैठ सकता है वह बंदा, उसके लिए 12वीं पास अनिवार्य होना चाहिए। तो साथियों, बीएसटीसी में कौन बैठ सकता है और किस कैटेगरी का, तो साथियों जान लेते हैं और बात करते हैं कैटेगरी की। तो सामान्य कैटेगरी की बात है साथियों। तो उस कैटेगरी सामान्य के लिए आपको 12वीं कक्षा के अंदर 50% प्रतिशत या होना अनिवार्य है आपकी परसेंटेज। और साथियों, बाकी कैटेगरी की बात करें तो 45 कर रखी है अभी तक, तो 12वीं में ये होना ज़रूरी है साथियों। और मुख्य बात है साथियों, जो बीएसटीसी की तैयारी करना चाहते हैं उसमें पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी साथियों। और बीएसटीसी करके आप शिक्षक बनकर अपने माता पिता का नाम गौरवान्वित करना चाहते हैं। तो साथियों, मैं विजेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जो साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो साथी हमारे चैनल को सदस्यता ले और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मिल सके हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन, ताकि घर बैठे बिना कोचिंग के बीएसटीसी में फर्स्ट चयन में आप सम्मिलित हो सके, बीएसटीसी जो शिक्षक के रूम में तैयारी कर सके साथियों। तो साथियों, चलते हैं पैटर्न की तरफ। बीएसटीसी का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, कैसा रहेगा। तो साथियों, सबको सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है आपको कि जिस कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं साथियों हम, तो उसकी जो परीक्षा का पैटर्न होता है, उसका जो रूल होता है, उसका नियम होता है, उसको जानना ज़रूरी होता है साथियों। तो साथियों, प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम में जो पैटर्न है वो साथियों आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे साथियों, ऐसा रहेगा। जो हमारा इसमें परीक्षा पैटर्न है साथियों, उसके 4 पार्ट होते हैं बीएसटीसी के। जो पहला जो पार्ट है साथियों हमारा,
मानसिक एबिलिटी, जो मानसिक क्षमता भी बोलते हैं साथियों, इसके जो आने वाले हैं आपके 50% आने वाले हैं साथियों। तो 50% आने वाले हैं साथियों। इसमें इस एग्ज़ाम में प्री BSTC DLED एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप सभी साथियों को 200 के 200 क्वेश्चन करने अनिवार्य हैं। हालांकि करने अनिवार्य नहीं है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग न होने के कारण आप पूरे क्वेश्चन 200 भी कर सकते हैं साथियों। दूसरी रही बात साथियों, दूसरा टिप्स है हमारा राजस्थान की सामान्य जानकारी, जो राजस्थान की GK, तो वो साथियों उसके 50% आते हैं साथियों, उसको भी आपको करना अनिवार्य है। और तीसरा जो हमारा भाग है वो साथियों शिक्षण अभिक्षमता होता है, जो जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक हेडलाइन रूल है, वो आपको मैं अभी समझाऊंगा साथियों। तो शिक्षण अभिक्षमता में आपके जो शिक्षक बन कैसे बने, छात्रों को कैसे पढ़ाए, तो शिक्षण अभिक्षमता आती है साथियों आपके, जो उसके भी 50% आने वाले हैं साथियों आपके। तो आप सभी साथियों को पता होगा कि तीन जो हमारे मुख्य भाग हैं उनमें 50-50 क्वेश्चन आने वाले हैं साथियों। और रही बात साथियों ऑप्शन 4 की भाषा योग्यता, इसमें साथियों 20% ऑप्शन ए है, जो 20% अनिवार्य हैं साथियों अंग्रेजी के। जो जो साथी हिंदी से हो, लैंग्वेज हिंदी या संस्कृत, उनको सबको सभी साथियों को कंपलसरी अंग्रेजी के 20% करने अनिवार्य होंगे साथियों। तो 20% आप सभी साथियों को करने हैं। और रही बात साथियों जो बी की रही बात, जो साथी जनरल से है उनके लिए 30% हिंदी के रहेंगे साथियों। और जो साथी संस्कृत से हैं उनके लिए 30% संस्कृत के रहेंगे साथियों। तो आप सभी को पता होगा कि परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा। तो आपके जो कुल प्रश्नों की संख्या होगी वो साथियों 200 हो जाएगी, 200 प्रश्न आएंगे आपके, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है साथियों। और इसका पूर्णांक होगा वो साथियों 600 अंक का पूर्णांक है, 600 अंक का पूर्णांक रहेगा आपका। तो आप सभी साथी से निवेदन करना चाहता हूँ कि, और रही बात शिक्षण अभिक्षमता की, शिक्षण अभिक्षमता में एक रूल बाकी है भी, जो मैं आपको समझा देता हूँ साथियों, कि शिक्षण अभिक्षमता जो तीसरा पार्ट है हमारा, उसका विशेष योगदान है। क्योंकि प्री BSTC DLED पेपर के शिक्षण अभिक्षमता भाग में सिर्फ एक ही उत्तर सही नहीं होता है। अतः इस भाग में उत्तरों का जो वरीयता क्रम होता है वो साथियों, जो पहला वरीयता क्रम है वो साथियों, जो उत्तर सबसे अच्छा या सबसे अधिक बार सही होगा उसके आपको 3 अंक मिलने वाले हैं साथियों। जो आपका सबसे अच्छा रहेगा शिक्षण अभिक्षमता में, तो उसके 3 अंक मिलेंगे साथियों आपको। और साथियों दूसरा बात है, जो उत्तर उससे थोड़ा कम होगा उसके साथियों आपको 2 अंक मिलेंगे। और जो साथियों तीसरी बात है, सबसे कम अंक है उसके साथियों आपको 1 नंबर मिलेगा। और साथियों उससे भी 0 डिग्री का तय आपका गलत है तो आपको मिलेंगे 0 नंबर। तो साथियों सही होने पर आपका सबसे अच्छा राइट आंसर होने पर 3 अंक मिलेंगे, और उससे थोड़ा कम होने पर 2, और उससे थोड़ा कम तो 1, और गलत आंसर होने पर आपको शिक्षण अभिक्षमता की तरफ से 0 अंक मिलने वाले साथियों। तो साथियों आपको शिक्षण अभिक्षमता में हमेशा टीचर स्वयं को शिक्षक मानकर बच्चों की तरफ ध्यान देते हुए अफर्मेटिव सोच के ध्यान रखना होगा साथियों, पॉजिटिव सोच रखनी है आपको शिक्षण अभिक्षमता में। तो साथियों आपको मैंने बता दिया जो वरीयता क्रम रहेगा शिक्षण अभिक्षमता में, और जो सब्जेक्ट है उनमें ये क्रम नहीं रहेगा साथियों। उन विषयों में तो ये क्रम रहेगा कि जो पर्सन सही होगा उसका आपको 3 अंक मिलेगा, और आपका गलत होगा तो साथियों 0 मिलेगा आपको। जो शिक्षण अभिक्षमता में है वो रूल अन्य विषय में नहीं है साथियों। तो आपको मैंने बता दिया है। तो आप सभी साथी BSTC की तैयारी कैसा कर रहे हैं, मुझे मालूम होगा कि मुझे पता है साथियों आप सभी BSTC तैयारी बहुत ज़ोर से जमकर कर रहे होंगे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में BST सिलेक्शन पाना चाहते हैं और माता पिता का गौरवान्वित नाम करना चाहते हैं, क्योंकि BSTC करके आप एक शिक्षक के रूप में आना चाहते हैं। तो साथियों मैं आपसे यही उम्मीद करना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी BSTC की तैयारी करें। और हमारे इस YouTube चैनल पर भी आपको राजस्थान GK के कम 25 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें मॉडल पेपर और गत वर्ष के पुराने पेपर और राजस्थान GK की और 370 धाराएं करंट अफेयर्स सब डाल चुके हैं साथियों। और प्ले लिस्ट में जाकर हमारी इन वीडियो को भी विजिट करें।
तो साथियों मैं आशा करता हूँ आप सभी साथी BSTC में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन पाए और शिक्षक के रूप में बने। तो साथियों रही बात BSTC की, BSTC एग्ज़ाम है वो साथियों करीब आ चुकी है। 30 अगस्त को एग्ज़ाम दे रखी है अभी फ़िलहाल। और जो BSTC की डेट है, फॉर्म स्टार्टिंग डेट है वो साथियों बढ़ा दी गई है, 22 जुलाई कर दी गई है। तो साथी जल्दी से जल्दी जिस भाई बहनों ने फॉर्म नहीं भरा है वो भी जल्दी फॉर्म भर दे और BSTC की तैयारी करना शुरू कर दे। तो साथियों और रही बात बुकों की, तो बुक मैं बता दूं साथियों, जो हमारे टीचर, हमारे भाई जो फर्स्ट अटेम्प्ट में BSTC में सिलेक्शन पाकर टीचर बने हैं वो साथियों, उन्होंने उनके अध्ययन में लक्ष्य बुक 2020 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है साथियों, हमने तो उनसे ही पढ़ा है साथियों। लक्ष्य की बुक बता रहे हैं हमारे भैया। तो साथियों लक्ष्य की बुक है जो अच्छी है, हालांकि बाज़ार में काफ़ी बुक मिलती है आपको कंपटीशन की। तो साथियों तो बेस्ट गाइड है वो साथियों लक्ष्य रहेगी। तो लक्ष्य की लाकर आपको साथ उसके साथ आपको एक सॉल्ट पेपर मिलेगा। सॉल्ट पेपर को आप हल कीजिए और साथियों पूरी तरह से ध्यान रखें। अब आपके पास जो समय है वो बहुत ही कम है, क्योंकि साथियों BSTC में हर बार कम से कम 7 लाख से अधिक फॉर्म लगते हैं और जो इसका सिलेक्शन पाना है वो साथियों 18 या 19 हज़ार सीटों पर ही सिलेक्शन पाना है। तो आप सभी को पता होगा कि BSTC की जो प्री एग्ज़ाम हो उसमें 7 लाख से 20 हज़ार पर आपका सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। तो साथियों इसका जो डीपली मामला बहुत है, तो आपको तैयारी करनी होगी। तो साथियों आज ही तैयारी करना शुरू कर दे। और साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके ज़रूरतमंद साथियों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और जिस भाई बहन नए हैं वो चैनल को विजिट करें और सदस्य ले और बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में और वीडियो बहुत मिलेगी आपको साथियों।